16 जनवरी 2003 को दिल दहला देने वाली एक खबर आई जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इसी दिन नासा के कोलंबिया नाम के स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं उड़ान थी। इसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और 1 फरवरी 2003 के दिन इनकी वापसी तय हुई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। विमान जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आया कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम ने कुछ देर बाद बताया कि कोलंबिया स्पेस में ब्लास्ट हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में भारत की कल्पना चावला भी इसमें शामिल थी। कोलंबिया का अंजाम इतना भयानक होगा किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। स्पेस में जाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना एक बात है और असली और खतरनाक खेल अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस आने का है। आज हम इस वीडियो में अंतरिक्ष में इंसान के जाने और इस धरती पर वापस आने के इसी कॉम्प्लेक्स साइंस यानी जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का ज़िया हसन फाउंडेशन में। आप पहले से जानते हैं स्पेस में रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। दूसरा नाम जो हमें सुनने में आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में ट्रैवल करते हैं। रॉकेट एक टैक्सी की तरह ले जाने का काम करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन के आधार पर काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉज ऑफ मोशन कहता है हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे जब हम जमीन पर बॉल उछालते हैं तो बॉल जमीन पर जिस स्पीड से हमने बॉल मारी होगी उतनी ही स्पीड से वो वापस उछलती है। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के इस सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबस्टन से पैदा हुए थर्स्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक और चीज समझ लें कि एक लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है। हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक उसे पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, जैसे सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री या स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज। हवाई जहाज की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए एक ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलने लगती हैं। अपने बनावट की वजह से रॉकेट इंजन इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थर्स्ट का धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगहों में भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर्स अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये कहीं भी कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकती है। दोस्तों, एक रॉकेट इंजन में 2 तरह के ईंधन या फिर प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक जिसे हम लिक्विड प्रोपेलियंट्स कहते हैं और दूसरा सॉलिड प्रोपेलियंट। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है। इसमें रॉकेट इंजन के अलावा बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने में एक्स्ट्रा पुश देते हैं। चूंकि बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल खत्म होने के बाद ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट आगे की जर्नी पर निकल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। ये हवाई जहाज की ही तरह होता है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री के रहने, खाने, पीने, सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम आगे के हिस्से में होता है जहां से अंतरिक्ष यात्री इसे कंट्रोल करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष में पहुंचते ही उसका मेन रॉकेट इंजन उससे अलग हो जाता है। यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें लगी होती हैं जिसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं। दोस्तों, स्पेस ट्रैवलिंग के लिए एक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का होना जरूरी है। इसी क्रम में रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक मेगा इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इसे लॉन्चिंग पैड कहा जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आसमान की तरफ सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है।
लॉन्च का ये प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड करता है। लॉन्च होने के कुछ मिनटों में शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट्स वापस पृथ्वी में आ गिरते हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की कक्षा से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक होटल की तरह होता है, जिसमें कई मॉड्यूल, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। यहीं रहकर एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी कैसे होती है। ये प्रोसेस बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट लगभग 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर ट्रैवल कर रहे होते हैं। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपर सतह पर हीट रेजिस्टेंस चादर लगाई जाती है। अगर ये चादर किसी कारण ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का सही सलामत पृथ्वी पर वापस आना मुश्किल हो सकता है। और फिर आता है लैंडिंग का टाइम। अब दोस्तों, समझते हैं कि लैंडिंग प्रोसेस कैसे होता है, जो किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। क्राफ्ट्स की लैंडिंग प्रोसेस किसी एरोप्लेन के लैंडिंग प्रोसेस की तरह ही होता है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के वक्त पीछे की तरफ एक पैराशूट भी खुलता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। हालांकि कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग अब तक, जैसे मरकरी, जेमिनी, अपोलो और सोयूज़ जैसे स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में कराई गई थी, जिसे स्प्लैश डाउन भी कहा जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घातक भी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेस सूट की। दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो स्पेस से आने वाली हर तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के सूट में ही दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के लिए जब रवाना होते हैं या फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं, तब उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है। ऑरेंज सूट को एडवांस क्रू स्पेस सूट भी कहते हैं, जबकि सफेद स्पेस सूट को एक्स्ट्रा वेनिकुलर एक्टिविटी यानी EVA सूट कहते हैं। स्पेस सूट का रंग ऑरेंज के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इसका रंग दूसरे रंग से ज़्यादा विजिबल होता है, ताकि स्पेस में आने जाने के समय कोई दुर्घटना हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को उसकी सूट की रंग की मदद से आसानी से ढूंढा जा सके। ऑरेंज सूट में पैराशूट, नाइफ जैसी कई चीज़ें अटैच्ड होती हैं। इस सूट में एक लाइफ क्राफ्ट भी होता है, जो पानी के संपर्क में आते ही अपने आप खुल जाता है। वहीं अब हम सफ़ेद सूट की बात करें तो सफ़ेद सूट अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में इसलिए पहनते हैं ताकि वो अंतरिक्ष में घने अंधेरे में दूर से ही दिख जाएं। ये सारे सूट काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में अंतरिक्ष यात्री अपनी जान बचा सकें। स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल भी होते हैं, यानी इसे बार बार स्पेस में भेजा जा सकता है। एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनी जो स्पेस एक्स के नाम से जानी जाती है, उसके मालिक एलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने की घोषणा की थी। इसी कंपनी का पार्शियल रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसे देखते हुए इसरो ने भी तय किया कि वो भी फुली रीयूजेबल रॉकेट बनाने की तैयारी करेगा। मतलब यह है कि अब रॉकेट भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करके वापस धरती पर आ सकेगा और दोबारा उसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें।